बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, सियालकोट जलसा में इमरान खान साहब ने जो एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, जिस हवाले से उन्होंने कहा है कि मेरी जान को खतरा है। मेरे जाने के बाद मैंने एक वीडियो जो रिकॉर्ड करवाई है, जो एक सीक्रेट जगह पे मैंने छुपाई है, रखी है, वो आपको जाहिर हो जाएगी जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा। तो पीछे आपको वो वीडियो आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, जो आप मेरे जाने के बाद देखोगे। उस वीडियो में मैं आपके लिए वो तमाम राज, वो तमाम हकीकत छुपाए जा रहा हूं, जो आपको जब जाहिर होगी तो कोई भी शख्स, कोई भी पाकिस्तानी उस पर काबू, अपने आप के जो अपना वजूद है उस पर काबू नहीं रख पाएगा। दोस्तों, क्या इमरान खान ने वीडियो रिकॉर्ड जो करवाई है, क्या ये बात हकीकत है? क्या उन्होंने सच में कोई वीडियो रिकॉर्ड करवाई है? अगर कराई है वीडियो रिकॉर्ड, तो फिर उसको कहां पे रखा होगा? ऐसी कौन सी सीक्रेट जगह है जहां पे कोई भी, किसी की भी एक्सेस नहीं होगी? दोस्तों, इस वीडियो में हम इस बारे में बात करते हैं और ये बात करते हैं कि क्या अगर वो वीडियो लीक हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अगर इमरान खान साहब की जो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की है वो अगर मंजरे आम पर आ जाए, उनकी जिंदगी में ही, मतलब लोगों को ये पता चल जाए कि उस वीडियो में क्या है, कुछ लीकिंग हो जाए, कुछ उसका मवाद बाहर आ जाए, तो उसके असरात क्या होंगे? और सबसे मेन बात यह है कि उस वीडियो में इमरान खान ने किन किन को मुलव्वस पाया है इस साजिश में, और इमरान खान साहब की जो जान को खतरा है उसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है। मतलब कौन कौन ऐसे वो कारिंदे हैं, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इमरान खान साहब की जान के पीछे हाथ धोकर लगे हुए हैं। तो चले दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों एक दरख्वास्त है, अगर आपने हमारे चैनल, आपने पाकिस्तान के इस चैनल सलाम पाकिस्तान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है, प्लीज दिल से इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक पूरा लाजमी देखें। दोस्तों, इमरान खान साहब ने सियालकोट जलसा में रो देने वाली, एक दिल दहला देने वाली तकरीर की है, और मैंने ये देखा कि जब वो जलसे में तकरीर कर रहे थे, पब्लिक से मुखातिब थे, तो कोई भी शख्स हिल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुत बैठे हुए हैं सामने और उनके साथ जो इमरान खान साहब है वो मुखातिब हैं। दोस्तों, पूरे जलसे में बिल्कुल खामोशी थी और बिल्कुल हर किसी की आंख जो थी, सारे पाकिस्तानियों की, और खासकर मौजूद सियालकोट जलसा में जितने भी लोग मौजूद थे, सबकी आंखें नम थी और सभी अश्क बार आए हुए थे। दोस्तों, एक बात ये वाजे कर दो, इमरान खान साहब ने जब ये कहा कि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है, तो सभी की जो है आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। हाय अल्लाह, इमरान खान साहब ने ऐसा जो अपनी वीडियो रिकॉर्ड की, उसमें ऐसा क्या छुपाया है? अब सभी ये तजस्सुस कर रहे हैं कि उस वीडियो में आखिर ऐसा क्या होगा जो हमें इमरान खान साहब के जाने के बाद पता चलेगा। दोस्तों, जितने भी वज़राए आज़म जिनको, या सदर जिनको हटाया गया है ओहदे से पहले, वो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने कोई बयान रिकॉर्ड करवाया हो या अपनी जान के खतरे का कोई अलर्ट जारी किया हो। इमरान खान साहब ऐसे पहले वजीर आजम हैं जिन्होंने कहा है कि मैंने अपने एक बयान रिकॉर्ड करवाया है और मेरी जान को खतरा है। तो दोस्तों, इमरान खान साहब की जान को वाकई में खतरा है, क्योंकि उनके पास ऐसे वो तमाम लोगों के रिकॉर्ड मौजूद हैं जो ये जाहिर कर रहे हैं, और वो उनकी जो बैकअप है, जो उनका बैकग्राउंड है, वो ये सबसे जाहिर करता है कि वो कैसे लोग हैं। दोस्तों, इमरान खान साहब को अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो हर जलसे में जाते हैं, वो पब्लिकली बाहर निकले हैं, उन्होंने हर बड़े शहर में, हर जगह पे लोगों को इकट्ठा किया है और अपनी जो आवाज है वो लोगों तक पहुंचाई या लोगों के बीच खड़े हैं। दोस्तों, इमरान खान साहब ने जो वीडियो की बात की है, उस वीडियो में सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि उस वीडियो के अंदर वो तमाम लोग शामिल हैं जिन्होंने साजिश की है। दोस्तों, इसमें मैं आपको अपना एक पर्सनल ओपिनियन भी जाहिर करूंगा कि मेरी क्या जो पर्सनल, जो मेरी खुद की राय है इस वीडियो के बारे में वो क्या है, और इन लोगों के नाम, कौन कौन से नाम हैं जो इस वीडियो में इमरान खान साहब ने जाहिर किए होंगे, तो वो भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। उससे पहले दोस्तों ये है कि इस वीडियो के अंदर इमरान खान साहब ने जो एक खौफ का, डर का जो एक नजरिया जाहिर किया है, उन्होंने कहा है कि यहां पर कोई भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जिसको अपनी जान की परवाह ना हो। मैं कभी अपनी जात के लिए, अपने आप के लिए कभी पब्लिकली बाहर नहीं निकला, ना मैंने कोई अपना
फायदा सोचा और ना ही मैंने कभी अवाम का, पाकिस्तानियों का नुकसान सोचा है। फिर भी मुझे अपने ओहदे से हटाया गया, मेरी गवर्नमेंट को गिराया गया और इसके पीछे सबसे पहले तो अमेरिका का हाथ है और उसके बाद उन्होंने कहा कि यहां पर जो एक पपेट हुकूमत आई है, जो एक एस्टैब्लिश की हुई एक बिल्कुल पपेट टाइप की, या आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एक कंट्रोल्ड हुकूमत आई है। सबसे पहले तो इसका भी हाथ है और उसके बाद एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसके अंदर और भी लोग शामिल होंगे, बहुत बड़े बड़े नाम होंगे, कुछ जर्नल कर्नल इस तरह के बड़े बड़े लोग, एस्टैब्लिशमेंट के लोग और बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। ये मैं किसी पर अटैक नहीं कर रहा और ना ही मैं किसी को इस पर ब्लेम डाल रहा हूं, लेकिन ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि जब गवर्नमेंट को हटाया जाता है तो उसके अंदर कोई एक शख्स या कोई एक टीम या एक पार्टी मुलव्वस नहीं होती, उसके अंदर पूरी गवर्नमेंट के साथ साथ उसके इर्द गिर्द के लोग, खुफिया लोग और कुछ गद्दार भी शामिल होते हैं। इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर से भी अगर कुछ लोग बात करें तो वो भी शामिल हो सकते हैं और वो आने वाली जो वक्त होगा इंशाल्लाह उसमें सब जाहिर हो जाएगा। इमरान खान साहब की जान को खतरे वाली बात जो है उसके पीछे ये रीजन है कि पहले तो उनके जलसे को रोका गया और उससे पहले जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, लिहाजा वो बाहर ना आए। तो सवाल ये पैदा होता है कि खतरा है किससे? खतरा तो बेसिकली उसी से होगा ना कि जिसने इस गवर्नमेंट को हटाया है, जिसने इसको गिराया है, उन्हीं से खतरा होगा। और सबसे बड़ा खतरा यही है कि अब वो मौजूदा जो हुकूमत है उससे इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा खतरा है, उन पर केस बनाने की भी साजिश की जाती है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं, उनका हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुआ। अब उन्होंने बयान जारी किया कि मैं तो इस्लामाबाद आ रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना इमरान खान साहब को भी साथ में लिफ्ट दे दी जाए, और वो सरकारी हेलीकॉप्टर पर्सनली इमरान खान के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। ये वजीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा के, उनका ऑफिशियल बयान अदालत के सामने आया है। मौजूदा हुकूमत तो ये चाहती थी कि इस बात पर, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होने पर जो है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर भी केस कर दिया जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया और जो ख्वाब थे मौजूदा हुकूमत के ये धरे के धरे रह गए। दोस्तों एक सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब की अगर वीडियो लीक हो जाए तो उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? तो दोस्तों एक बात मैं ये आपको वादे कर दूं, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि पाकिस्तान के अंदर हालात इतने टफ और खतरनाक हो जाएंगे कि उसका जो है अंदाजा करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये बताऊं कि इससे बड़े असरात क्या होंगे। तो सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी की सूरत भी पैदा हो सकती है। इदारे जितने भी हैं उनसे पब्लिक को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और फिर लाखों करोड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर आ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम ने पहले एक लीडर जुल्फकार अली भुट्टो खोया है और अब वो दोबारा इमरान खान साहब को खोना नहीं चाहती। ये कौम, ये शहीदों की सरजमीन है, यहाँ पर हर घर से तकरीबन एक एक शख्स या हर दूसरे घर का अफराद आर्मी में है और उसी फैमिली के अंदर से कोई ना कोई शहीद भी जरूर है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां से तकरीबन हर घर का एक एक फर्द आर्मी में हाजिर ड्यूटी होता है और अपने वतन के साथ उनकी जो है वफादारी वो बहुत मायने रखती है। इस मुल्क के साथ छेड़खानी किसी भी मुल्क को, किसी भी बैरूनी साजिश को, किसी भी पार्टी को मैं कहता हूं खतरनाक हद तक ले जाएगी। और सबसे पहले तो ये है कि इमरान खान साहब ने अपना बयान जारी जो करवाया है, वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, उन्होंने पब्लिकली ये जाहिर क्यों किया है? तो इमरान खान साहब ने एक डर पैदा किया है मौजूदा हुकूमत में, उनके अपने जो दुश्मन हैं उनके और जो गद्दार हैं उनके दिलों में डर पैदा किया है कि क्या हमारी असलियत तो इमरान खान साहब नहीं जानते, जैसे आप और हम एक दूसरे की असलियत नहीं जानते। तो इसी तरह इमरान खान साहब को उन्होंने जाहिर ये किया है कि मुझे सब पता है कि मेरे खिलाफ साजिश में कौन कौन शामिल है मेरी पार्टी के अंदर, और जो मौजूदा हुकूमत है या पीडीएम मुख्तलिफ पार्टियों के एक जत्था उसके अंदर से कौन कौन साजिश कर रहा है और इसमें कौन कौन मुलविस है। उन्होंने ये डर पैदा किया है उनके दिलों में ताकि वो अगर कोई भी नेगेटिव कदम उठाना चाहते हैं तो ऐसा वो बिल्कुल ना कर पाए। और दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी मूव है इमरान खान साहब की, और उन्होंने जो तकरीर की है वो दिल दहला देने वाली, रुला देने वाली तकरीर की है।
और उन्होंने इस तकरीर में जो जो पॉइंट उठाए हैं वो बिल्कुल वैलिड हैं और बहुत ही अहम पॉइंट हैं, वो हर शख्स की समझ में आते हैं। वहां जलसे में मौजूद तमाम पाकिस्तानी, चाहे वो मर्द हो, ख्वाह वो औरत हो, या जितने भी वहां बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई भी हो, वहां पर इतनी खामोशी छाई हुई थी जैसे वहां पर कुछ अलग ही कुछ हो रहा हो। और इमरान खान साहब ने जो जो बयान वहां पे बताया है पब्लिक को, वो सब एक वैलिड पॉइंट था और सब कुछ वैसे का वैसा है और उन्होंने बिल्कुल एक हकीकत बयान की है। तो दोस्तों देखते हैं आने वाले वक्त में उस वीडियो में क्या क्या पॉइंट्स जाहिर होते हैं। उम्मीद है कि वो वीडियो खुफिया ही रहे, लेकिन मैं जानता हूं कि वो खुफिया नहीं रहेगी। हर पार्टी के अंदर हर जगह पे मीर सादिक और मीर जाफर जैसे लोग होते हैं, गद्दार होते हैं। और हाँ, ये भी हो सकता है कि वो वीडियो उसकी कोई कॉपी या कुछ इस तरह का कि वो उसका मवाद बाहर जाहिर हो जाए पब्लिक को। तो मैं दोस्तों दुआ करूंगा कि ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि अगर उसकी कोई वीडियो, उस वीडियो की कोई भी क्लिप या कुछ भी उसका मवाद बाहर आया तो इसके असरात बहुत बुरे होंगे और आने वाले वक्त में इसके निताज बहुत ही खुलकर सामने आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने इस बात को अच्छी तरह से समझा होगा और इमरान खान का जो बयानिया है उसको आपने अच्छी तरह से उस पर जो है स्टडी किया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं बिल्कुल सब खैरियत से हो। अगर आपने हमारे चैनल सलाम पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज हमारे इस चैनल सलाम पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।